बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कितनी बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, या आने वाला दिन यानी कल का दिन और परसों का दिन हो सकता है फिर सब कुछ बदल जाए, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त बड़ी तादाद में अपने रीफ्यूल टैंकर जो हैं वो मशरिक़ वस्ता भेज दिए हैं। जेट्स भी आना शुरू हो गए हैं, उनका सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ये किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मंजरनामा जो है वो क्या बनता जा रहा है। कल पूरी दुनिया ने ईरान की सख्त मजम्मत की कि आपने एयरपोर्ट को क्यों निशाना बनाया, और अब ईरान ने कहा है कि कुवैत का जो एयरपोर्ट तबाह हुआ है वो हमारे मिसाइल से नहीं तबाह हुआ, क्योंकि दोस्तों आपके इल्म में होना चाहिए वहाँ 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, कुछ की हालत जो है वो दोस्तों शदीद तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके साथ साथ एक शख्स की वहाँ पर हलाकत भी हुई है जिसका ताल्लुक भारत से था, हाल ही में तामीर हुआ था और तकरीबन अब वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ईरान ने कहा है कि हमने मिसाइल नहीं मारा, हमने तो कुवैत में अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला किया था। अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने उसे रोकने के लिए मिसाइल दागा जो सीधा एयरपोर्ट पर जाकर लगा, इसलिए हमने एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया। और जब हम एयरपोर्ट को निशाना बनाएंगे तो हम फिर खुल कर उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे कि हाँ ये हमने किया है। आज तक जितने भी आदाफ को निशाना बनाया गया हमने उन सब की जिम्मेदारी खुले आम कबूल की कि हाँ ये हमला हमने किया है। और अब जाहिर है कि एयरपोर्ट पर होने वाले नुकसान को देखकर सब दोस्तों यही कह रहे हैं कि वहाँ पर सिविलियन का नुकसान हुआ है। खलीजी ममालिक उसे दहशतगर्दी करार दे रहे हैं कि ईरान ने दहशतगर्दी की है, बहुत बड़ी तबाही हुई, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने तो ये सब किया ही नहीं, तो आप कैसे हम पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। दोस्तों अभी तक ये मालूम नहीं कि ये किसने किया और ये कैसे हुआ, लेकिन ईरान ने इसकी तस्दीक करने में पूरा दिन लगा दिया। इसकी वजह यह है कि वहाँ 31 कमांड सेंटर हैं और सब कुछ खुलेआम चल रहा है। ये अमेरिका की बहुत बड़ी गलती बन गई है दोस्तों। अब सूरत हाल ये बन गई है कि अमेरिका इन सब के बावजूद हमले के लिए अपने जहाज, अपने रिफ्यूल टैंक, अपने दिफाई निज़ाम और अपने तमाम तर चीज़ें इस वक्त मशरिक़ वस्ता में ले आया है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से कहा कि आप हमें अपने यूरेनियम की ज़रा जगह बता दीजिए जहां आपने अपना न्यूक्लियर मवाद छुपा रखा है, ताकि अमेरिका की फौज वहां जाए और उसे तबाह कर दे। आप हमें उसकी लोकेशन ज़रा दे दीजिए। यानी दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा मजाक है ये। इस जंग में, ईरान की जंग में अमेरिका ने कितने दावे किए और कितने उसने आदाब को निशाना बनाया और बड़ी बड़ी उसने बातें करी। यानी आप जरा सोचिए, दुनिया में जब भी अमेरिका ने अपना मुंह खोला है तो उस मुंह की वजह से उसका मुंह ही काला हुआ है, पूरी दुनिया में उसका मजाक बनकर रह गया है, यानी वो अपना ही तमस्कुर उड़ा रहा है। अब इसकी बेबसी की इंतहा दोस्तों देखिए कि वो इस तरह जान छुड़ाना चाहता है जैसे हम मैच नहीं खेलते तो आखिरी गेंद अगर हमारी मर्जी की नहीं होती तो अगर बल्ला मेरा है तो मैं अपना बल्ला ही लेके चला आऊंगा कि भाई मेरी बारी थी, अब खत्म, मैच खत्म। तो बिल्कुल अमेरिका इसी तरह गली क्रिकेट की तरह, जिसका बल्ला है तो बारी भी उसी की है और उसी की मर्जी चलेगी, बिल्कुल उसी तरह अमेरिका इस जंग को भी खत्म करना चाहता है। यानी दोस्तों आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है यूरेनियम की लोकेशन मांग रहा है। यानी आज तक अमेरिका जहां जब बमबारी करता रहा उसे मालूम ही नहीं था कि यूरेनियम वहां मौजूद है, यानी वो दुनिया को बेवकूफ बना रहा था और वो ईरान पे अंधाधुन हमला कर रहा था। देखिए दोस्तों इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि अमेरिका को खुद भी मालूम नहीं कि ईरान का असल में यूरेनियम तबाह हुआ या नहीं हुआ। सवाल यह है कि पिछले साल 2025 में जब अमेरिका ने और ट्रम्प ने कहा था कि हमने न्यूक्लियर तंसीबात तबाह कर दी हैं, यूरेनियम ही साथ ही उसके तबाह हो गया, तो फिर अब आप क्यों कह रहे हो कि हमें यूरेनियम की लोकेशन दे दें। अमेरिका दोस्तों इस हद तक बेचैन हो चुका है कि वो ईरान जंग से निकलने के लिए ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करना चाहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि हमने यूरेनियम खत्म कर दिया और फिर जंग का खात्मे का वो ऐलान करके यहाँ से निकलना चाहता है, यानी एक फॉल्स फ्लैग वो ऑपरेशन करना चाहता है। मगर ईरान दोस्तों इसकी इजाजत नहीं दे रहा। देखिए अगर ईरान इस वक्त उसे कुछ ना दे, अगर ईरान उसे एक ऐसी जगह भी दे दे जहां जाकर वो हमला कर सके और वहां ईरान के अंदर कोई थोड़ी सी चीजें तबाह हो जाएं, तो वो फिर भी ऐलान कर देगा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात, यूरेनियम सब तबाह कर दिया और फिर अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। यानी वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है, वो ईरान से ये बावर करवाना चाहता है कि भाई आप हमें चाहे कुछ ड्रम ही दिखा दो, ड्रम नहीं होते जैसे ऑयल के ड्रम होते हैं, इस तरह के ड्रम में भर के कचरा ही भर के दे दो, बस लिखा हुआ उस पर यूरेनियम, यानी एक ड्रम के ड्रम हो और उन पे यूरेनियम लिखा हुआ और अमेरिका उस पर हमला कर दे और बस दुनिया को दिखाना है कि देखें हमने ईरान का यूरेनियम तबाह कर दिया। दरअसल दोस्तों ये खुश करना चाहता है, दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखें हमने जीत हासिल कर ली है। और ईरान से अगर मुआहदा हो जाता है तो इस मुआहदे में लग नहीं रहा कि अमेरिका जीत रहा है, लेकिन अगर ईरान
इतना भी कर दे कि वो कोई जगह दे दे और अमेरिका वहाँ पे अपना फॉल्स फ्लैग कोई ऑपरेशन कर दे, तो यकीन कीजिए कि ट्रम्प हमले का जो हुक्म है वो जारी करके यहाँ से निकल जाएगा और सुकून में रहेगा। और दोस्तों इसके बाद लगता है कि तेल का बहरान भी खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ सूरत हाल दोस्तों मुख्तलिफ है, यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। अमेरिका दरअसल बहुत बेचैनी से चाह रहा है कि किसी तरह कोई डील हो जाए, किसी न किसी तरह रास्ता निकल आए, बस ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल कहीं से नज़र नहीं आ रही। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, मगर अमेरिका को इस वक्त किसी न किसी तरह डील की अशद ज़रूरत है। वो डील के लिए इस तरह बेचैन है जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। और दोस्तों ज़रा ये समझ लीजिए कि आज ईरान ने क्या किया है। ईरान ने कहा है कि जिस तरह शहीद मौज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को शहीद किया गया, उनको निशाना बनाया गया, अब हमने एक मंसूबा बनाया है कि उनको शहीद करने वालों तक पहुंचने के लिए ईरानी मिसाइलों की रेंज बढ़ाई जाए। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अब तक ईरान जो हमले कर रहा था वो इसराइल पर कर रहा था, इसके मिसाइल की रेंज इसराइल तक थी और खलीजी ममालिक तक थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जाहिर सी बात है और ये सबको ही मालूम है कि इस हमले में अमेरिका भी शामिल रहा है और इसराइल भी शामिल रहा है और शहीद मौज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब को निशाना बनाया गया। तो अब जब मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की बात की जा रही है तो इसका मतलब दोस्तों अब साफ है कि वो अमेरिका को बराह रास्त निशाना बनाना चाहते हैं। ये पहली बार हो रहा है दोस्तों कि वो खुलकर कह रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें शहीद किया है हम उन्हीं को निशाना बनाना चाहते हैं, इसलिए मिसाइलों की रेंज अब बढ़ाई जाएगी। यानी अब यह बात काफ़ी वाज़े हो चुकी है। और दोस्तों देखिए कि अमेरिका का जो दिफाई निज़ाम यहाँ लगा हुआ है वही अमेरिका में भी लगा हुआ है, और जो यहाँ फेल हो चुका है तो क्या वो अमेरिका में फेल नहीं हो सकता? ईरान को सिर्फ इतना ही करना है कि वो अपनी रेंज बढ़ा ले, जैसे ही रेंज बढ़ेगी वो अमेरिका तक हमले करने में कामयाब हो सकता है और उसके मिसाइल वहां जाकर अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वही रॉकेट साइंस है जिसने अमेरिका को परेशान कर दिया है। बाकी सूरत हाल तो दोस्तों सभी को मालूम है कि असल मसला ये है कि वो अब रेंज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को तो दो ही ताकतों ने मारा है और उन पर हमला किया है, एक अमेरिका और एक इसराइल। इसराइल को तो उन्होंने पहले ही पकड़ लिया है और बाकी खलीजी ममालिक में भी हमले जारी हैं। इसीलिए सूरत हाल दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब अमेरिका और इसराइल ईरान के मामले में यानी हमले के लिए तैयार बैठा है। अब सवाल ये कि ये बात किसने की है? दोस्तों नेतन्याहू ने। उसने कहा है कि हम और अमेरिका दोनों ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं, बस इस बड़े फौजी हमले का आखिरी फैसला ट्रम्प करेगा और फिर हम हमला करेंगे और ट्रम्प जब कहेगा तब हम हमला कर देंगे। अब दोस्तों ये हमला आज होता है, कल होता है या परसों होता है, ये किसी को मालूम नहीं। इसी वजह से ईरान के अरकान पार्लियामेंट आज ये कह रहे हैं कि अब मिसाइलों की रेंज बढ़ाई जाए ताकि हम सीधा अमेरिका पर हमला कर सकें। देखिए दोस्तों आमतौर पर ये होता है कि सरकारी तौर पर अरकान पार्लियामेंट से ये बात कहलवाई जाती है क्योंकि आपके जहन में होता है कि ये काम करना है, और गालिबन ईरान के पास पहले ही इतनी रेंज मौजूद है और शायद वो ये भी खुलकर अभी नहीं बता रहे। पिछले साल आपने देखा होगा कि कितने टेस्ट किए गए थे और मीडिया में ये भी खबरें आ गई थी कि उन्होंने ICBM मिसाइल टेस्ट कर लिया है। ज़रा दोस्तों अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ मार्को रूबियो कहता है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई तो कब की मुकम्मल हो चुकी है। और आज आपको मालूम होगा कि जब कुवैत में उनके एयरपोर्ट पर हमला हुआ तो कुवैत ने ईरान के 2 सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर कहा कि 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ दें क्योंकि आपने हमारे एयरपोर्ट को तबाह किया है। अब ईरान ने कहा है कि हमने आपके एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया, पिछली बार जब हमने हमला किया था तो हमने अलन ऐलान उसकी जिम्मेदारी कबूल करी थी और वाज़े तौर पर बताया था क्योंकि हम जहां पर हमला करते हैं हम उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये जो हमला हुआ है ये हमने नहीं किया। असल में वो उन्हें ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्कों से अमेरिका के फौजी अड्डे ख़त्म कर दें क्योंकि अमेरिका अब किसी की हिफाजत नहीं कर सकता, और जब आप अमेरिका के फौजी अड्डे ख़त्म कर देंगे तो ना आप पर मिसाइल आएंगे और ना ही मिसाइलों को रोकने के लिए दागे गए वो मिसाइल नाकाम होंगे और फिर आप ही के एयरपोर्ट पर आके गिर जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो खलीजी ममालिक की सूरत हाल बहुत अजीब बनती जा रही है। आज ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम जो हमले कर रहे हैं वो अपने दिफा के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका जंगबंदी खिलाफ वर्जी करता जा रहा है और फिर हमले भी कर रहा है। देखिए अब पूरी दुनिया में ये तशवीश पाई जा रही है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका के अड्डों को गैर जरूरी करार देकर दुनिया भर से खत्म किया जाए। ये बात सबसे पहले दोस्तों चीन ने उठाई थी। चीन ने कहा था कि अमेरिका के 80 ममालिक में 800 फौजी अड्डे हैं और उसने कहा था कि बताएं इतनी फौजी अड्डे क्यों हैं, क्या दुनिया में किसी और मुल्क के भी ऐसे अड्डे हैं? असल में वो ये कह रहा है
کہ یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ سب انہی فوجی اڈوں کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اڈے اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ دنیا پر قبضہ کیا جا سکے۔ بہرحال دوستو، جو صورتحال اب بنی ہوئی ہے، ایران پر حملہ کب ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ آج حملہ ہوتا ہے، کل حملہ ہوتا ہے، یا امریکہ پرسوں حملہ کر دے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر دوستو، جو صورتحال بن رہی ہے اور جو اشارے نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہو رہی اور نہ ہی فوری طور پر جنگ بندی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے؟ پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔